कथाएं भगवान की सुनते हैं, लेकिन आज संस्कार, मर्यादाएं, शिष्टाचार हमारे समाज का दूषित हो रहा है। लड़ाई लड़ रही है। हमारी हर कथा में जाते हैं भैया हमारे प्रधान जी अवधेश बड़ा शुभ आशीर्वाद और बड़ा प्रेम भी करते हैं हमारे अवधेश यादव जी नेताजी प्रधान जी। और पहले इतने बड़े बूढ़े भागवत कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान देना, बिटिया हो चाहे बेटा हो और लगन हाथ में रख जाती थी तो घर से बेटी को या बेटा को बाहर जाने नहीं दिया जाता था। और आज का समय बहुत है, अब तो बेटी को देखने वाले आते हैं ना तो वहां मोबाइल और दे जाते हैं। सेवाली अम्मा सेवाला पड़ी ध्यान देना भैया, तब जयमाला चलती नहीं थी। अब समाज का बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा समाज का भाव बदल गया गेस्ट हाउस में। और भैया आपका क्षेत्र बड़ा भक्ति का भाव का क्षेत्र है, ध्यान दीजिए। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेटी का हाथ पीले करके मंडप गाड़ के कन्यादान कर रहे हैं, विदाई घर से कर रहे हैं। लेकिन अब बड़े घर सारी संबंध सर्विस वालों के यहाँ हो रहा है ना। हमारे सरनाम दुबे जी बैठे हैं, समय का भाव है, बदलाव बढ़ गया, फिर भी चलो अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन हमें आपको करना चाहिए। इस सनातन धर्म की मर्यादा होती है, सनातन धर्म की मर्यादा, हमारे मानव धर्म की मर्यादा, हमारे जीवन का कर्तव्य क्या होता है उसे हमें निभाना चाहिए। अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का, माता पिता का, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। और जो बड़ों का सम्मान करता है, आदर करता है, वही महान होता है। ध्यान दीजिए, हमारे वेदराम साहब के भैया कुआ के नल्ला से पधारे हुए हैं, बड़ा सुंदर अभिनंदन है। तो मैं आपको बता रहा था गुड्डू भैया, चाहे भैया की शादी हो, चाहे बेटा की, चाहे भतीजे की, चाचा की, बस पेंट वाला गीत कौन सा होता है, आज मेरे यार की। लेकिन आज यहाँ भगवान की शादी है। और एक बात हमने और देखी है, आप बताई दें, आपको हमारा घर ही आपका समाज क्षेत्र, बारात काऊ की आवे सेवाली अम्मा, देखिए बारात देखने का मन, माता बहनों का दूल्हा देखने का मन बहुत होता है। चाहे खिड़की से झांक के देखे, और कोई लाल पर्दा वाला खड़ा हो तो घूमट की खिड़की बहुत बढ़िया बनाती है, बहुत प्यारी सी, क्योंकि दूल्हा उस समय भगवान का रूप होता है। सर पे सेहरा होता है, मुकुट होता है, कंगन हाथ में बंधा होता है, और मंडप के नीचे घंटों की सुंदर घनघोर साधु संत जिज्ञासु परम भक्त श्रद्धालु परमात्मा गोविंद की भक्त रस की पावन कथा श्रवण कर जय जयकार कर रहे हैं। गोपाल तुम्हारी जय हो, गोविंद तुम्हारी जय हो। आज महाराज परीक्षित जी गंगा जी के तट पर आसन पर विराज करके परम पूज्य परम श्रद्धेय सुखदेव की वाणी से भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। परीक्षित जीवात्मा है, सुखदेव जी योगी महात्मा है, और कथा परमात्मा की हो रही है। और आज महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करते करते सप्तम दिवस आ गया। 7 दिन का श्राप लगा था, सप्तम दिवस आ गया और भाग से
पावन कथा मेरे गोविंद की श्रवण कर रहे हैं। हरि गुण गावत, हरि गुण गावत, पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहे नीरा। रोमांच भक्ति प्रकट हो रही है महाराज परीक्षित के जीवन में। आहा, रोम खड़े हो रहे हैं और कंठवृत्त हो रहा है और नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही है। गद गद गिरा नयन बहे नीरा। सनकादिक महात्मा पावन कथा श्रवण करके गोपाल तुम्हारी जय हो, गोविंद तुम्हारी जय हो, बड़ा अच्छा भाव प्रकट किया। अब यह विचार करना, महाराज जी बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया, जिन कानों ने कभी गोविंद की कथा का श्रवण नहीं किया, सारा जीवन कमाते खाते सोते निकल गया, तो कान कैसे बता रहे हैं? संत गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज, जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, ऐसे मानो जैसे सर्प का बिल होता हो, जिसमें सर्प रहता है। श्रवण रंग अय भवन समाना, सर्प के बिल के समान है वो कान। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, दर्शन नहीं किया, वो नेत्र कैसे हैं, वो आंखें कैसे हैं? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की वाणी सागर में सागर प्रकट किया। नैन संत दर्श नहीं देखा,
नहीं देखा लोचन मोर पंख कर देखा तो नेत्र कैसा है? लोचन मोर पंख कर लिखा, जैसे मोर के पंख में नेत्र छपा होता है उसके समान है। संत दर्श नहीं देखा युद्ध करने को आए। पहले तो समझाया, जब नहीं माने तो कृष्ण भगवान ने कंस के भाइयों को भी समाप्त कर दिया। अंत में दाह संस्कार किया, रानियों को धीरज बंधाया। कारागार से महाराज उग्रसेन को जेल से मुक्त किया। नाना जी आप राज्य संभालो। उग्रसेन महाराज ने कहा आपने कंस मारा है, आप ही राजपाट करो। भगवान बोले हम राजा बनने के लिए संसार में प्रकट नहीं होते, पापियों का संहार करने के लिए हमारा प्रागट्य अवतार होता है। उग्रसेन महाराज को तिलक देकर हमारे भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपन की नगरी में, उज्जैन में गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने भगवान कृष्ण पधारे। तीन लोक के स्वामी परमात्मा भगवान कृष्ण, उनने भी गुरु बनाए। कृष्ण के गुरु कौन है? अवधेश मिश्रा जी, सांदीपन जी महाराज। राम के गुरु कौन है? विश्वामित्र जी। कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंच। भगवान गुरुदेव से मना क्यों कैसे कर दे? तो भगवान कृष्ण ने समुद्र में प्रवेश किया। उसमें एक संग जैसी आकृति का असुर रहता था। शंकासुर से भगवान ने युद्ध किया। शंकासुर का वध करके यमलोक से मरे हुए गुरु सांदीपन के पुत्र को जीवित करके भगवान ने दक्षिणांग प्रदान किया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। होगा न आत्म ज्ञान गुरु के बिना, होगा न आत्म ज्ञान। बढ़ाते थे तो गांव वालों ने कहा भैया ये बताओ, महाराज जी आप तो बड़ी अच्छी कथा सुनाते हो और आपके सगे जो दूसरे वाले भैया जो नाली में फड़फड़ाते हैं। तो कथावाचक ने कहा सुनो, हम तो व्यास गद्दी से ही कहते हैं कि शराब पीना गलत बात है, समझाते मान जाओ।
हमारे दूसरे भैया हैं वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं, पी करके नाली में गिर के फड़फड़ा कर दिखाते हैं, कहते वो पीने के बाद दशा ये हो जाती है। और दोनों भैया समझाने में लगे हैं और तुम्हारी समझ में ना आए तो ठीक है, सो करो। समझाना दोनों का है, ख्याल तो ना भैया। पिछला जो तू है ना जानने वाला सभी लोग जानते हैं, पर हमारा मन बदलता नहीं है। कथा सुनने में कितनी अच्छी लगती है, माता रानी कितने मन से कथा सुनती है। और यही आचरण हमारे जीवन में आ जाए कि मृत्यु सत्य है, जो किया है वही फल मिलेगा और कुछ मिलने वाला। कितना भी दूसरे का चैन काट लो, चाहे कुंडल चुरा लो, चाहे पायल, चाहे कोई भी वस्तु उठा लो, लेकिन तराजू परमात्मा के हाथ में, उसकी नाप तोल 1-1 इंच की है, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। और खाता कितना है? बैंक बैलेंस का मतलब होता है तुमने जितना दान पुण्य यज्ञ भागवत कथा तीर्थ साधु आश्रम संत भंडारे में लगाया, ध्यान देना भैया, वही तुम्हारा असली खाता है। और कोई किसी को नहीं खिलाता। अवधेश मिश्रा जी वो उतना ही खाता जितना जिसका खाता है। शिवनाम दुबे जी एक लाइन मैंने पहले भी गाई थी, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चलाते? इसकी जैसी करनी भरनी तैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। मोटी आगे ना आई, बोलो मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में। सेवा वाली अम्मा, जाकी जैसी करनी भरनी तैसा ही फल पाता, जाकी जैसी बोलो तैसा ही फल पाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भैया कर्म प्रधान विश्व से राखा, और जो जस कर है सो तस फल शाखा। आम का वृक्ष लगाया है तो आम का ही तो फल मिलेगा। तो गुरु ज्ञान देता है, भक्ति मार्ग देता है, और गुरु मंत्र जप के भक्त का जीव का बेड़ा पार होता है। एक बार प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। और एक लाइन बहुत पुरानी है, सिया वाली अम्मा को देख के हमें याद आ गई है, जरूर गाएंगे। लिपट के माँ देवकी से कहा, भैया हमारी थाली में हर चीज रखना, पर ये माखन कभी मत रखना मिश्री। क्यों? ये तो तुम्हारा प्रिय भोग है। कृष्ण बोले, भैया प्यारा भोग तो है, पर ये प्यारा भोग ब्रज गोकुल में मेरी मैया यशोदा ही अपने हाथों से मुझे कराती थी। इतना कहकर कृष्ण आज मां यशोदा की याद करके माधव दुखी हो गए। मैया मोहि ब्रज बिसरत नाई। गोपियां बड़ा प्रेम करती हैं, ब्रज के मोर गैया बछड़े। मैया यशोदा जब मेरा रथ चला तो मेरी मैया हा कृष्ण पुकारती रही। और ब्रजवासी बड़ा प्रेम करते हैं, ब्रज की गोपियां। और आज भगवान कृष्ण को अपने ब्रज की याद आने लगी। भैया आप किसी के घर जाना, कितना भी बड़ा धनवान हो, अच्छा घर बना हो, तुम्हें खाने को बढ़िया फल मिठाई रबड़ी खिलाए, लेकिन 4 दिन बाद तुम्हें अपनी ही सूखी रोटी की याद आएगी,
अपनी झोपड़ी की याद आएगी। अपनी जन्मभूमि से सभी को अति प्रेम होता है। और जो बच्चा जिस गांव में खेल कूद के बड़ा होता है, अपना घर कैसा भी हो, उसका सुख जैसा सुख कहीं नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं मेरी मैया यशोदा बड़ा प्रेम करती, गोपियां ब्रज की रो रो करके मुझे याद करती। ब्रज के मोर मेरी बांसुरी की तान सुनकर मोर नृत्य करना प्रारंभ करते। कृष्ण ब्रज की याद करके रो रहे हैं। और उसी क्षण वृष्णी नाम प्रवरोर मंत्री कृष्ण सयता सखा शिष्यो। भैया देवकी बोली इन्हें ब्रज की याद आ रही है, गोपियाओं का प्रेम सता रहा है। भैया उद्धव ज्ञानी है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होना तो अच्छा है, पर ज्ञान का अहंकार होना अच्छा नहीं है। शरीर की सुंदरता हो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन सुंदरता का कभी गुमान मत करो ना। संपत्ति हो, दान धर्म करो, लेकिन अहंकार कभी मत करना। उद्धव ज्ञानी तो है, पर उद्धव को ज्ञान का अहंकार है। बोले तुम्हारी गोपियाओं को मैं ज्ञान सिखा करके आऊंगा, और कोई गोपी आज से तुम्हारी याद नहीं करेगी, कृष्ण कृष्ण नहीं गाएगी। निर्गुण निराकार का ज्ञान बता करके आऊंगा। भगवान बोले चले जाओ, काय को देर करते हो। और सुनो उद्धव, ब्रज की गोपियों को ज्ञान सिखाने चले जाओ। जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें ब्रज में कोई पहचानेगा नहीं। ब्रज में गोपियां तुम्हें परिचय नहीं करेंगी, इसलिए हमारा पीताम्बर ले जाओ। और आज उद्धव ब्रज गोकुल के लिए जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने कहा उधो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही,